गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका मेरी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो कि मैथमेटिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डिटरमिनेंट्स। कल हमने डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताई थी, प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी। उन प्रॉपर्टीज़ को आई होप कि आपने अच्छी तरीके से लर्न किया होगा, मेरी वीडियोज़ को देखा होगा। चलिए आज उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद आप जो भी एक्सरसाइज या एग्जांपल्स हम लेंगे उस एक्सरसाइज को फिर आज आप होम असाइनमेंट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी एक बार उसको रिवाइव करते हैं, फिर आप उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स थी वो कौन सी थी? पहली थी हमारी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। टोटल 6 प्रॉपर्टीज थी। नंबर 1 हमारी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इफ वी इंटरचेंज एनी 2 रोज और एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट की रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मीन्स अनचेंज, यानी कि उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू मीन्स सेम। सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी स्विचिंग प्रॉपर्टी। पहले तो रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना था। अब इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट गेट्स चेंज्ड। तो पहले तो रोज और कॉलम को फर्स्ट प्रॉपर्टी में चेंज किया था। सेकंड प्रॉपर्टी में कहता अगर रोज को ही आपस में फर्स्ट रो की जगह थर्ड रो या थर्ड की जगह फर्स्ट की जगह सेकंड या सेकंड की जगह फर्स्ट या फर्स्ट कॉलम की जगह सेकंड की जगह फर्स्ट, तो रोज को या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो जो डिटरमिनेंट का साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर उसकी वैल्यू 30 आती है तो रोज को आपस में या कॉलम्स को इंटरचेंज करने से वो -30 आएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी रेपिटेशन प्रॉपर्टी। अगर किसी भी डिटरमिनेंट के इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रोज के एलिमेंट्स या 2 कॉलम्स के एलिमेंट्स सेम हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाए, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो इमीडिएटली हम उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 बताते हैं विदाउट एक्सपेंशन। फोर्थ प्रॉपर्टी थी स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 रो और 1 कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, देन द होल डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट k। इसके बाद हमारी कि अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारा डिटरमिनेंट जो है उस कांस्टेंट k से, k कैन बी एनीथिंग 2, 3, 5, उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी हमारी सम प्रॉपर्टी। तो सम प्रॉपर्टी क्या थी? इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड इन 2 टर्म्स as the sum of 2 terms, then the whole determinant can be expressed as the sum of 2 determinants। तो कहता है किसी भी डिटरमिनेंट की रूल्स की जो एलिमेंट्स हैं वो अगर 2 टर्मों में या 2 से ज़्यादा टर्मों में एक्सप्रेस किए जाएं या 2 से ज़्यादा टर्मों में एक्सप्रेस किए जाएं तो सारा के सारा डिटरमिनेंट 2 या 2 से ज़्यादा डिटरमिनेंट्स में एक्सप्रेस हो सकता है। और लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी इनवेरियंस प्रॉपर्टी। इनवेरियंस प्रॉपर्टी कहता है इफ टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अदर रो आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मीन्स सेम। कहता है अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स किसी पहली रो के एलिमेंट्स के साथ या किसी दूसरी कॉलम के एलिमेंट्स पहली रो के कॉलम के साथ ऐड किए जाएं या सब्ट्रैक्ट किए जाएं तो जो वैल्यू होती है डिटरमिनेंट की उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स सेम। तो ये थी हमारी 6 प्रॉपर्टीज। पहली थी हमारी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, दूसरी थी हमारी स्विचिंग प्रॉपर्टी, तीसरी थी हमारी रेपिटेशन प्रॉपर्टी, चौथी थी हमारी स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, 5वीं थी सम प्रॉपर्टी और 6ठी थी इनवेरियंस प्रॉपर्टी। इन 6 की 6 प्रॉपर्टीज को आपने भी अच्छी तरीके से देखा होगा। आज हम इन्हीं का यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 4.2 का
क्वेश्चन लेते हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट, एक डिटरमिनेंट दिया है, इसके एलिमेंट्स हैं एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी एक्स सी जेड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू प्रूव करना है, जीरो के बराबर है। तो इसमें देखिए जो हमने मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाए थे ना कॉलम्स और रोज के, वो भी हम यूज करते हैं। और फिर अब इसको एक्सपैंड नहीं करना, विदाउट एक्सपैंडिंग। एक्सपैंडिंग मीन्स यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगानी है वेर एवर पॉसिबल। तो ये हमारा डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो के बराबर प्रूव करना है, ठीक है, मैंने पार्टीशन किया हुआ। अब ये इज इक्वल टू से पहले जो साइड आती है इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, इसमें ये डिटरमिनेंट में एलिमेंट्स दिए हैं एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी। ये था हमारे लेफ्ट हैंड साइड के डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स। अब ऑपरेटिंग, मैंने कहा ना, अब इसमें हम ऑपरेशंस लगाएंगे जैसे मैट्रिक्स में लगाते थे वैसे डिटरमिनेंट्स में। अगर हम एक्स और ए को ऐड कर देंगे तो इट मीन्स वाई और बी को ऐड करेंगे तो वाई प्लस बी, जेड प्लस सी को ऐड करेंगे तो जेड प्लस सी। इट मीन्स कॉलम C1 को हम C2 ऐड करेंगे तो C1 चेंज करना हमने। तो C1 किसके बराबर बनाएंगे, C1 प्लस C2। ये ऑपरेशन करेंगे तो वही गेट, चलिए C1 को चेंज करना, बाकी सेम रहेंगे। C1 क्या बन जाएगा, जब C1 में C2 ऐड करेंगे C1 गोज टू C1 प्लस C2, दैट मीन C1 को चेंज कीजिए, x प्लस ए C1 प्लस C2, y प्लस बी हो जाएगा C1 प्लस C2, z प्लस सी हो गया C1 प्लस C2। तो कॉलम 1 चेंज हो गया, कॉलम सेकंड ए बी सी वैसा ही रहा, थर्ड भी x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी सेम रहा। आप देखिए अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड कॉलम, इसके एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो गए हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, रेपिटेशन प्रॉपर्टी। सो जब कोई भी दो कॉलम से या दो रोज के एलिमेंट्स सेम हो जाएं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। दिस इज आवर रेपिटेशन प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल है एलिमेंट्स, तो इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो एज पर रेपिटेशन प्रॉपर्टी, since first and third column are identical, therefore its value is zero। तो ये रेपिटेशन प्रॉपर्टी से जब फर्स्ट और थर्ड कॉलम के एलिमेंट जीरो हो गए तो इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। अब ये जीरो क्या था हमारा, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो क्या है, राइट हैंड साइड। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और राइट हैंड साइड जीरो के बराबर आए। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 2 7 65 3 8 75 5 9 86 इज इक्वल टू जीरो। तो ये एलिमेंट्स दिए थे डिटरमिनेंट के, ये जीरो के बराबर। उसी तरह जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वी हैव लेफ्ट हैंड साइड में कौन से एलिमेंट्स हैं डिटरमिनेंट के, 2 7 65 3 8 75 5 9 86। ये लेफ्ट साइड ले ली हमने। हम प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो हो राइट हैंड साइड जीरो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम ऑपरेशन लगा सकते हैं मैट्रिसेस का ऑपरेटिंग। अब ये देखिए हमने ऑपरेशन लगाया, C3 गोज टू C3 माइनस C1 माइनस 9 टाइम्स C2। तो C3 को ही चेंज करेंगे। तो पहला C1 क्या था 2 3 5, उसको वैसे ही रखा। फिर सेकंड कॉलम क्या था 7 8 9, इसको भी वैसे रखा। चेंज किसको करना है, C3 कैसे चेंज करना है, C3 में से पहले C1 निकालना है, फिर 9 टाइम्स C3 क्या था 65, इसमें से क्या निकालना है C1 क्या है 65 में से निकलेगा 2 माइनस 2 और 9 टाइम्स C2, 9 टाइम्स C2 क्या है, कॉलम 2 क्या है 7, 9 टाइम्स 7। इसी तरह 75 माइनस C1 3 माइनस 9 टाइम्स 8, ये C3 को चेंज कर रहे हैं हम। और 86 माइनस 5 माइनस 9 टाइम्स 9। तो ये क्या है, वही कॉलम सेम रहा, ये कॉलम भी सेम रहा। और ये क्या 65 देखिए 9 7 63 माइनस 2, माइनस 63 और माइनस 2 हो गया माइनस 65, 65 माइनस 65 क्या होता है 0। ये भी 75 9 72 माइनस 3 हो गया माइनस 75 और 75 माइनस 75 होगा 0। ये भी 9 9 81 प्लस माइनस 5 और माइनस 81 हो गया माइनस 86 माइनस 86 तो कितना हुआ 86 माइनस 86 कितना होता है 0। अब मैंने आपको बताया है जब भी हम एक्सपेंशन करते हैं क्या होता है, पहला एलिमेंट अगर रो का हम एलिमेंट लेते थे या कॉलम का लेने, कोई रो के तीनों एलिमेंट या कॉलम के तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएं तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। तो कैसे देखिए, अगर हम कॉलम सेपरेट करेंगे 0 इंटू पहले क्या होता है 0 इंटू डिटरमिनेंट छोटा, फिर माइनस 0 दूसरा 0 इंटू फिर डिटरमिनेंट 2/2 प्लस 0 इंटू। तो ये एक्सपेंशन में ये जो प्लस माइनस प्लस का फार्मूला तीनों जगह तीनों चीज़ें जीरो से मल्टीप्लाई होंगी। जब तीनों चीज़ें जीरो, जब कॉलम में तीनों जीरो हो जाए तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, या रो में तीनों जीरो हो जाए तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा।
विच इक्वल टू 0, और 0 क्या था हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड हमने ली थी तो किसके बराबर आ गई 0। क्यों 0 है? क्योंकि इसके कॉलम के तीनों एलिमेंट्स 0 हैं। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस